बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्के की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है रेसिपी, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल में रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए है चिकन। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 किलो चिकन लिए। इसे वॉश करके मैंने छन्नी पे रख के इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लिए। अब चिकन की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट का जो पीस है वो लिया है। चिकन को हम थोड़े से गहराई से कटिंग करेंगे ताकि इसके अंदर मसाले अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए और जिससे हमारे चिकन बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। तो आपने चिकन को थोड़ी सी गहराई से कटिंग कर लेनी है, जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। और साथ ही में मैं लेग पीस भी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, लेग को भी मैं इसी तरीके से काट रही हूँ। थोड़ी सी गहराई से आपने काट लेना है ताकि हड्डी तक छुरी आपको चला जाए। और इसी तरीके से चिकन को हमने बीच में से कटिंग कर लिया है। और लेग के जो जोड़ होते हैं इसे लाजमी काटा करें। तो ये देखिए, जोड़ के अंदर भी मैं इसी तरीके से कटिंग कर दूंगी ताकि अच्छी तरीके से खुल जाए और अच्छी तरीके से अंदर तक ये कुक भी हो जाए, जिससे चिकन हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से पकेंगे और इसकी जो कटिंग से अच्छी तरीके से मैरिनेशन भी होंगे। ब्लड वगैरह भी नहीं रहते, इस तरीके से अच्छी तरीके से कुक हो जाते हैं चिकन सारे। यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली, मसाले बनाएंगे। यहाँ पर मैंने दही ले लिए 2 चम्मच भरकर और इसे अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से मैं फेंट लूँगी। और साथ इसके अंदर और भी मसाले ऐड करते जाऊँगी। तमाम चीज़ों को नोट कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का आपका तैयार होगा। 3 टीस्पून यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून यहाँ पर अदरक का पेस्ट लिया है, दही के अंदर शामिल करेंगे। और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ फ्रिज का इस्तेमाल किया है, आप अगर फ्रेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छी तरीके से दही के साथ इसे मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर मैंने 1 नींबू का रस शामिल कर दिया है। बड़े साइज़ का 1 नींबू लिया, उसका जूस शामिल करेंगे। इससे चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे मैरिनेशन होंगे, अच्छी तरीके से अंदर तक सॉफ्ट होंगे। और फिर इसके अंदर मसाला शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं डब्बे का मसाला शामिल करूँगी, कोई घर का मसाला आज मैंने नहीं लिया है। शान वालों का मसाला मैंने यहाँ पर लिए है 3 साशा। आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ 3 लिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए मसाले को लहसुन अदरक के साथ और दही के साथ। अब इसके अंदर थोड़े से और स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। और यहाँ पर 2 चुटकी जितना मैं जर्दी का कलर शामिल करूँगी। कलर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं दूँगी। मिर्च वगैरह मर्ज़ी के मुताबिक या टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल। 2 से 3 चम्मच भरकर आपने मस्टर्ड ऑयल डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छी तरीके से इसे भी मिक्स कर लेना है। तो मसाले यहाँ पर रेडी है हमारे। अब चिकन को हम मसाले लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं हाथों की मदद से ही मसाले लगाऊंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले लगते हैं हाथों से। तो ये देखें, जो मैंने कट डाले हैं उसके अंदर फिंगर डाल कर अच्छी तरीके से मसाले को इसके अंदर लगा दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मुझे जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अगर आपको ज़रूरत लग रही है इसके अंदर तो आप थोड़ा सा इसमें और डाल दीजिएगा। यहाँ पर चिकन को हमने मसाले लगा दिए। इसी तरीके से लेग पीस में भी हम मसाले लगाएंगे। जो कट वगैरह है उसी के अंदर आपने अच्छी तरीके से मसाले लगाना है। और मसाले को आपने इससे ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं रखना है, वरना जब आप इसे मैरिनेशन करेंगे इसके अंदर से पानी निकलेंगे, क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ता है। उस हिसाब से आप मसाले को थोड़े से थिक रखिएगा। तो सारे चिकन को हम इसी तरीके से मसाला लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से मसाले लगा लिए और हाथों की मदद से एक दफ़ा इसे हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 8 से 10 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जब तक यहाँ पर हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन ले लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार इससे चटनी बनती है। इसे बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्सिंग जार के अंदर डाल दूँगी।
और फिर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करूँगी। थोड़ा सा पानी डालकर इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ज़ीरा और नमक डालते हुए कैमरा मेरा बंद रह गया था, तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने इसको पेस्ट बना लिया है। साथ में मैंने 1 पाव दही ले लिए और इसे अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से फेंट लूँगी। और फिर इसके अंदर जायके के मुताबिक जो चटनी हमने बनाई है ग्रीन वाली वो डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से ढाई चम्मच डाल दिए और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको लगे कि चटनी आपकी गाढ़ी है तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है। जग के अंदर ही मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, 1 टेबल स्पून जितना, जिसमें मैंने चटनी तैयार की है वो डालकर मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ली। यहाँ पर चटनी हमारे तैयार हो चुके हैं और इसे हम सेव कर लेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब इसे हाथों की मदद से एक बार फिर मिक्स करूँगी क्योंकि मसाले सारे नीचे बैठ चुके हैं। अच्छी तरीके से एक दफ़ा दोबारा से आपने मिक्स कर लेने हैं। तो यहाँ पर मिर्च मसाले आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ डब्बे के मसाले डाले हैं, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, हर चीज़ परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ कोई चीज़ भी ज़रूरत नहीं है मुझे। और अब इसे हम डालेंगे सीख के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो घर में आम इस्तेमाल करने वाले सीख होते हैं वो हैं। वैसे रेस्टोरेंट में थोड़े चौड़े किस्म के सीख होते हैं, एक से ही काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 सीखें लगाऊंगी ताकि चिकन हमारे एक जगह बैठे रहें। तो सबसे पहले बीच में मैंने एक सीख डाल दिया है और साइड से इस तरीके से हम दूसरा सीख लेंगे और लेग के बिल्कुल आगे वाले हिस्से से इसको निकाल लेंगे। इससे जो है हमारा जो चिकन है अच्छी तरीके से सीख के अंदर बैठ जाते हैं और फिर इसे पकाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरीके से हम दूसरे चिकन को भी सीख के अंदर डाल देंगे। ये देखिए ब्रेस्ट का जो चिकन होता है वो थोड़ी सी गुलाई शेप में होता है। अगर एक सीख डालेंगे वो घूमते रहेंगे, तो इसमें भी मैं 2 सीख डाल दूँगी जिससे चिकन हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे। तो ये देखें इस तरीके से हमने चिकन के अंदर सीख को डाल दिया है और तमाम जो हमारे सीखे हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चिकन को सीख में लगा लिए और ये बिल्कुल रेडी हैं पकने के लिए। तो इसे अब मैं पकाना शुरू करूँगी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ मैंने कोयले वाले चूल्हे को जला लिए हैं और इसके ऊपर तिक्के भी रख दिए पकने के लिए और तकरीबन इसे हम 10 से 15 मिनट एक साइड से पकाएंगे। चूल्हे के अंदर जो हमने कोयले डाले हैं बड़े बड़े हमने नहीं डाले हैं, थोड़े बारीक करके हमने इसके अंदर कोयले डाले हैं और थोड़े से इसको हमने फैलाकर डाले हैं ताकि हल्की हल्की आंच में हमारी जो चिकन है वो सेकते जाए और अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए, इसमें कोई ब्लड वगैरह बाद में नहीं निकले। अक्सर टाइम ऐसे होते हैं चिकन बनाने के बाद जो है ऊपर से तो बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाते हैं लेकिन अंदर से इसका ब्लड निकलना शुरू होता है और फिर दिल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन चिकन को बिल्कुल लो फ्लेम कर कोयलों पर 10 से 12 मिनट पकाया है और फिर उसे मैंने पलट दिए हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ब्रश के ज़रिए इसके अंदर ऑयल लगा दिए ताकि चिकन हमारे बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए। और इसी तरीके से उलट पुलट करके आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट देने हैं चिकन को, नहीं तो आपका चिकन अंदर से कच्चा रहेगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो चिकन को आपने हल्की फ्लेम में ही पकाते जाना है, बस इसको जलाना नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आपको इसके कलर से पता चल रहा होगा ये कितना टेस्टी बन रहा है। यहाँ पे चिकन हमारे तैयार है, इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह हमारे चिकन टिक्के की मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। थोड़े से मैंने इसके ऊपर चाट मसाला शामिल कर दिया है जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और साथ ही साथ इसके ऊपर हम डाल देंगे नींबू के रस जिससे बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आज की मज़ेदार सी चिकन टिक्के की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे आप चपाती, पूरी या फिर नान के साथ मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और चैनल में नए हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ इसे फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।